मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएसटी में न्यू चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉइल्स ऑफ इंडिया विच इज़ ऑन पेज नंबर 77। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जो हमें नेचर से एज अ गिफ्ट मिले हैं, जिनमें से वाटर, सनलाइट, एयर और उन्हीं के साथ साथ एक और नेचुरल रिसोर्स भी था दैट इज़ सॉइल। तो आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, सॉइल आप सभी जानते हैं, सॉइल का मतलब होता है मृदा, जिसे हम मिट्टी भी कहते हैं। सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया है, नेम अ फ्यू थिंग्स अ प्लांट रिक्वायर टू ग्रो। एक प्लांट को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ वाटर, देन सेकेंड वन इज़ एयर एंड द लास्ट वन इज़ सनलाइट। इसके साथ साथ एक और चीज़ आ जाएगी दैट इज़ सॉइल, बिकॉज सॉइल इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर अ प्लांट टू ग्रो। नेचर ने स्टूडेंट हम सभी को बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, जिसमें हमारे सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट ये सभी आते हैं। सॉइल उन्हीं में से एक नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल क्या होता है स्टूडेंट? इट इज़ डिफाइंड एज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच प्लांट एंड ट्रीज ग्रो। मतलब ये हमारे अर्थ की वो टॉप लेयर, टॉप मीन सबसे ऊपरी परत है, जिसके ऊपर प्लांट्स और ट्रीज, पेड़ पौधे ग्रो होते हैं यानी बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में, यानी मिट्टी बनती कैसे है। आप देख रहे हैं पिक्चर में कुछ इस तरह की होती है सॉइल। जितने भी प्लांट हैं, ट्रीज़ हैं, उन सभी को ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है सॉइल की, बिकॉज सॉइल क्या करती हैं, रूट्स को नीचे बाइंड करके रखती हैं। ठीक है स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो है वो बहुत ही लॉन्ग और स्लो प्रोसेस है, बहुत ही टाइम कंज्यूम होता है इसमें, और साथ ही स्लोली होता है। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा 1000 और कितने ईयर्स लग जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो सॉइल है इसको बनने में 1000 और उससे ज़्यादा करीबन मिलियन ईयर्स भी लगते हैं, और जिससे एक थिन लेयर ऑफ सॉइल फॉर्म होती है यानी प्रिपेयर होती है। तो इससे आपको समझ आया फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये ईयर आफ्टर ईयर धीरे धीरे स्लोली कंबाइन होते होते एक सॉइल की फॉर्मेशन बढ़ती जाती है। इसके बाद आता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलिटी मतलब उसकी उपजाऊ क्षमता। स्टूडेंट, जितने भी प्लांट्स ग्रो होते हैं वो उसी सॉइल में ग्रो हो पाएंगे जो जितनी ज़्यादा अच्छी फर्टाइल हो यानी उपजाऊ हो। उपजाऊ मिट्टी में क्या होता है, थोड़ा मॉइस्चर और वाटर का जो अमाउंट होता है वो सफिशिएंट होता है, इसीलिए उसमें प्लांट्स इजीली या क्रॉप्स जो भी है, हमारी फसलें जो है वो इजीली ग्रो हो पाती हैं। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज़ मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और किसी भी सॉइल की यानी मिट्टी की फर्टिलिटी को अगर हमें जानना है तो वो कैसे पता चलेगा? वो तभी पता चलेगा जब हम उसमें पैदा होने वाले प्लांट्स या फसलों की गुणवत्ता को देख पाएंगे कि वो कितनी एबिलिटी है उस मृदा में या उस मिट्टी में पेड़ पौधों को उपजाने की, उनको बड़ा करने की। कई बार आपने देखा होगा स्टूडेंट, फार्मर्स क्या करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते टाइम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं और मैन्योर्स ऐड करते हैं ताकि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज हो सके। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? कुछ ऐसे वो होते हैं जिससे क्रॉप्स जो है वो ईजीली ग्रो हो पाती है, और जो सॉइल होती है ना, जो मिट्टी होती है, फर्टिलाइजर्स की हेल्प से वो और ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ बन जाती है। वो उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो सूटेबल होती है किसी भी प्लांट को या किसी भी क्रॉप को ग्रो होने में। इसी के साथ साथ फार्मर्स जो है वो मैन्योर भी यूज़ करते हैं ताकि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज़ कर दी जाए। इसके बाद हम जानते हैं हमारे इंडिया में जो अलग अलग तरह की सॉइल्स पाई जाती हैं। सॉइल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है इंडिया में। यहाँ पर डिफरेंट तरह की सॉइल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में पाई जाती हैं। ये अलग, और जितनी अलग वैरायटी हमारे पास सॉइल्स की है ना, उतनी ही ज़्यादा अलग वैरायटी की इन पर फसलें उगाई जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल है। फर्स्ट वन इज़ एलुवियल, सेकेंड वन इज़ रेड, थर्ड वन इज़ डेजर्ट, फोर्थ वन इज़ ब्लैक, देन लेटराइट एंड माउंटेन सॉइल।
अब हम इन सभी के बारे में, इनकी लोकेशन के बारे में, इनमें ग्रो होने वाली क्रॉप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड देयर फीचर्स. द फर्स्ट वन इज एल्यूवियल सॉइल. एल्यूवियल सॉइल जो होती है स्टूडेंट, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, मतलब सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी यही होती है. इसी में सबसे ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं और ये बेसिकली जो होती है ये प्लेन्स एरियाज़ में पाई जाती हैं. आपने पहले लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ पढ़े थे, मतलब हमारे अर्थ में कितने तरह के, कितने प्रकार की लैंड फॉर्म्स हैं, जिसमें प्लेन एरिया है, प्लेट्यूज़ हैं कुछ, और साथ ही साथ कुछ माउंटेन एरिया भी है. तो प्लेन एरिया जो होते हैं ना, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, दिल्ली, यूपी, ये सारी जो स्टेट है ये प्लेन एरिया में आती हैं. तो इन सभी जगहों पे एल्यूवियल सॉइल ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है. ये सबसे पहले ये कैसे बनती है? इट इज़ मेड बाय फाइन सिल्ट ब्रॉट बाय रिवर्स. रिवर्स यानी नदियों के द्वारा जो थोड़ी थोड़ी कलेक्ट होकर मिट्टी आती है ना स्टूडेंट, वो एक साइड के उसके जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या होती रहती है, कलेक्ट होती रहती है. और वो जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, एक्सट्रीमली फर्टाइल होती है. मतलब सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी एल्यूवियल सॉइल को ही माना जाता है. इसीलिए जितने भी प्लांट्स और क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो सभी इसी में ही ग्रो होते हैं. जो एरियाज़ हैं जहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है वो है पंजाब के, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल. बेसिकली ये सारी वही स्टेट्स हैं जहाँ सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर भी की जाती है, यानी सबसे ज़्यादा खेती भी की जाती है, क्योंकि इन सभी जगहों पे एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है. ओडिशा है, असम है और कुछ पार्ट्स हैं राजस्थान के. अब इस पर किस तरह की क्रॉप्स ग्रो होती हैं? इसमें राइस यानी चावल, वीट, शुगर केन, पल्सेस, मिलेट्स, ऑयलसीड एंड जूट, ये सारी क्रॉप्स इसमें ग्रो की जाती हैं. इसके बाद आते हैं हम सेकेंड सॉइल में, दैट इज़ ब्लैक सॉइल. जैसे इसका नाम है ब्लैक सॉइल, ऐसे ही इसका कलर जो होता है वो भी ब्लैक कलर का होता है. इसे रेगुर सॉइल भी कहा जाता है. इसमें बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज ऑफ ह्यूमस होता है. स्टूडेंट, ह्यूमस क्या होता है? इट इज़ अ सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम डेड लीव्स एंड प्लांट्स एंड द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स. मतलब जितने भी प्लांट्स की जो डेड लीव्स होती है ना, मतलब जो ब्रोकन होकर नीचे गिर जाती हैं और ड्राई होती चली जाती है, सूखती चली जाती हैं, वो सब, और जितने भी प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं, मतलब जैसे सीड्स वगैरह, इन सबको कलेक्ट करके जब वो सॉइल में दबता चला जाता है ना, तो उससे ह्यूमस क्रिएट होता है. तो ब्लैक सॉइल में इसकी परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा होती है. अब इसकी कौन कौन सी स्टेट्स है जहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है? वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु. इन स्टेट्स में ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है. उसके बाद आती है कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो इस फसल में जो इस सॉइल में उगाई जाती हैं. कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं? वो है कॉटन, शुगर केन एंड ग्राउंडनट्स यानी मूंगफली. उसके बाद आती है स्टूडेंट हमारी थर्ड नंबर की सॉइल, दैट इज़ रेड सॉइल. स्टूडेंट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है रेड सॉइल, इसका जो कलर होता है वो रेड होता है, इसीलिए इसका नाम रेड सॉइल है. ये रेड की होती है क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ आयरन होता है, मतलब इसमें आयरन मौजूद होता है, इसलिए ये रेड कलर की होती है. इट रिक्वायर फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज फर्टिलिटी. मतलब इसमें ज़रूरत होती है फर्टिलाइजर्स ऐड करने की, ताकि इसकी फर्टिलिटी यानी उपजाऊ क्षमता बढ़ाई जा सके. विदाउट फर्टिलाइजर्स ये ज़्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं होती. कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है? वो होते हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, ओडिशा, असम, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. उसके बाद इसमें किस तरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं? वो है मिलेट्स एंड ग्राउंडनट्स. ये दोनों ही इसमें ग्रो की जाती हैं. उसके बाद स्टूडेंट हमारी फोर्थ नंबर की सॉइल आती है, दैट इज़ लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल जो है स्टूडेंट, इट नीड्स फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स टू ग्रो क्रॉप्स. ऑब्वियसली चीज़ है क्योंकि ज़्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं होती. लेटराइट सॉइल जो होती है स्टूडेंट, ये भी रेड कलर में ही होती है जैसे रेड सॉइल है आपकी. इसमें भी फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर ऐड करने की ज़रूरत होती है ताकि इसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाई जा सके. और जो स्टेट्स हैं जहाँ पर ये मिलती है वो हैं कर्नाटका, केरला, ओडिशा एंड असम. इसके साथ साथ इसमें किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं? टी यानी चाय, टबैको, कैश्यूज नट यानी काजू, ग्राउंडनट यानी मूंगफलियाँ एंड रबर. ये क्रॉप्स इसमें ग्रो की जाती हैं. उसके बाद हमारी फिफ्थ नंबर की सॉइल आती है, दैट इज़ डेजर्ट सॉइल. नाम से ही पता चल रहा है ये जो डेजर्ट सॉइल्स होती है स्टूडेंट, ये डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, मतलब रेगिस्तानी इलाकों में इसी तरह की मिट्टी पाई जाती है.
क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है, वहाँ पर रेनफॉल जो होता है वो सबसे कम अमाउंट में होता है, मतलब कई बार तो होता भी नहीं है रेनफॉल। इसलिए यहाँ की जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा फर्टाइल यानी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, या हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कम उपजाऊ होती है। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वाटर की फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी फसलों को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर से इरिगेशन करनी पड़ती है। और इस मिट्टी का जो टेक्सचर होता है, मतलब दिखने में जो मिट्टी होती है वो सैंडी होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी रेतीली और येलो कलर की दिखती है। ये किस तरह के स्टेट्स में पाई जाती है? थार डेजर्ट जो है हमारे इंडिया का, जो राजस्थान में है, और उसके साथ साथ पंजाब के कुछ पार्ट्स में, हरियाणा में और गुजरात में, इन जगहों पर ये मिट्टी पाई जाती है। और इसमें डेट पाम्स, बार्ले, मेज़ यानी मक्का, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, सीसम और चिलीज, इस तरह की फसलें इसमें उगाई जाती हैं। उसके बाद आती है स्टूडेंट हमारी लास्ट सॉइल, दैट इज़ माउंटेन सॉइल। नाम से पता चल रहा है माउंटेन सॉइल जो है ये माउंटेन एरियाज़ में पाई जाती है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है इस तरह की मिट्टी। ये रिच होती है ह्यूमस में। मैंने जो आपको भी पहले बताया, डेड लीव्स और प्लांट्स के जो रिमेनिंग्स होते हैं उसको कलेक्ट करके जो सब्सटेंस बनता है दैट इज़ ह्यूमस। तो इसमें माउंटेन सॉइल में ह्यूमस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। और इस तरह की मिट्टी में टेरेस फार्मिंग की जाती है। टेरेस फार्मिंग क्या होती है स्टूडेंट? इसको हिंदी में कहते हैं सीढ़ी नुमा। तो इस तरह से कुछ सीढ़ी की शेप में, मतलब ऐसे जाती है ये, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, इस तरह की यहाँ पर फार्मिंग की जाती है। कौन कौन सी स्टेट्स है जहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है? दैट इज़ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर गेहूँ, मक्का, बार्ले, टी एंड कॉफ़ी, फ्रूट्स जैसे कि एप्पल हो गया, पियर्स यानी नाशपाती, पीच हो गए आपके, आड़ू और प्लम, इस तरह के फल और फसलें यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। स्टूडेंट, किसी भी सॉइल में प्लांट्स और क्रॉप्स को ग्रो करने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी रिक्वायर होती हैं, जैसे सनलाइट, विंड एंड वाटर। नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि सन है, विंड है एंड वाटर है, ये ब्रेक कर देते हैं लार्ज लॉग्स इनटू स्मॉलर पीसेस। तीनों जो है ये सन, विंड और वाटर, ये तीनों ही बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं ना उनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे क्या बनता है? सिल्ट बनता है। स्टूडेंट्स, सिल्ट क्या होता है? डिपॉजिट ऑफ फाइन सैंड, मतलब एक जगह जो रेत इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इवन रेन एंड टेम्परेचर ब्रेक रॉक्स हार्ड सरफेस टू फॉर्म सॉइल। और रेन की वजह से या टेम्परेचर ब्रेक डाउन जब होता है उसकी वजह से भी कई बार जो रॉक्स होती है वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होती चली जाती है और उससे सॉइल बनती है, सॉइल की फॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट, यहाँ पेज नंबर 79 पर आपको मैप दिया हुआ है जो इंडिया में सॉइल की दिखा रहा है कि किस किस टाइप की सॉइल कहाँ कहाँ इंडिया में पाई जाती है। मैं आपको थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये माउंटेन सॉइल है जो थोड़ी थोड़ी लाइट ब्राउन कलर की है, एल्यूवियल सॉइल जो ग्रीन कलर इंडिकेट कर रही है, रेड सॉइल ये कलर इंडिकेट कर रही है, ब्लैक कलर से इंडिकेट किया गया है, लेटराइट सॉइल को थोड़ा डार्क मैजेंटा कलर से इंडिकेट किया गया है और डेजर्ट सॉइल को येलो कलर से। तो देखिए, जम्मू कश्मीर का जो ये आपका ऊपर का सारा एरिया है, इन स्टेट्स में माउंटेन सॉइल पाई जाती है क्योंकि ये सारा माउंटेन एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है सारा, तो इसलिए इन सभी जगहों पे माउंटेन सॉइल पाई जाती है। उसी तरह ये वाला सारा जो एरिया है, यहाँ आपके दिल्ली, यूपी और ये सब आते हैं, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, तो इन सब इलाकों में प्लेन्स, ये सारा क्या है? प्लेन्स एरिया है ना, इसलिए यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर नदियाँ हैं, रिवर्स के क्या है, डेल्टाज है ना, तो उनसे यहाँ पर जो सॉइल पाई जाती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, जिसे एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपकी पाई जाती है डेजर्ट सॉइल जो कि येलो कलर में इंडिकेट कर रही है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आती है हमारी ब्लैक सॉइल। बीच के जितने भी ये सारे स्टेट्स हैं, ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है? आपकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी में आपकी ब्लैक सॉइल मिलती है। और उसके बाद लास्ट आपकी जो लेटराइट सॉइल है स्टूडेंट, लेटराइट सॉइल जो है वो आपकी कर्नाटका, केरला, जो यहाँ पर है, देखिए कोस्टल रीजन है ना केरला, कर्नाटका, केरला और साथ ही साथ उड़ीसा में आपकी लेटराइट सॉइल पाई जाती है। सो स्टूडेंट, इसके बाद है
सॉइल इरोजन, ये छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट। सॉइल इरोजन क्या होता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन यानी मिट्टी का घटना एक तरह से, ठीक है। जब टॉप लेयर ऑफ सॉइल मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है यानी सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं और बहुत सारे जगहों पर इसमें ह्यूमस भी बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होती है। जो मैंने आपको बताया, जैसे कि माउंटेन सॉइल जो है उसमें ह्यूमस ज़्यादा अमाउंट में होती है। तो ये जो होती है ना, क्रॉप्स के ग्रो होने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है इस तरह की सॉइल। लेकिन कई बार जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है यानी बहुत ज़्यादा बारिश हो, बहुत तेज़ हवाएं चले यानी स्ट्रॉन्ग विंड्स आएँ, कहीं पर फ्लड या ऐसी कुछ सिचुएशन होती है, तो उससे क्या होता है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो होती है ना वो रिमूव हो जाती है। रिमूव मतलब एक जगह से ट्रांसफ़र होते हुए वो वाटर के सहारे या विंड के सहारे दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जाती है। तो इसको जब वो रिमूव होके यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होके जा रही है, इट मे बी थ्रू विंड्स और थ्रू वाटर, इट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन, यानी रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ नोन एज सॉइल इरोजन। इससे क्या होता है स्टूडेंट, उस जगह की मिट्टी की फर्टिलिटी जो है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि जो टॉप लेयर होती है यानी सबसे ऊपर की जो परत होती है ना मिट्टी की, वही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है।